नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। श्री नारायण पंडित रचित हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हमने विद्या की प्रशंसा, गुणों के महत्व और प्रभावशालिता विषयक श्लोक पढ़े। भाग्यवाद की पुष्टि के भी हमने कुछ श्लोकों का अध्ययन किया और यह भी अध्ययन किया कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय इस जीवन में बहुत ही आवश्यक है। भाग्य भी उतना ही जरूरी है जितना पुरुषार्थ जरूरी है। एक गाड़ी को चलाने के लिए जिस प्रकार दो पहिए जरूरी है, दोनों का समन्वय होना आवश्यक है, वैसे ही भाग्य और पुरुषार्थ दोनों में से यदि हमने एक का भी त्याग कर दिया तो वह सम्यक रूप से हमारा जीवन रूपी रथ को चलाया नहीं जा सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री नारायण पंडित कहते हैं कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तिया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। लक्ष्मी ही यानी जो संपत्ति है, जो श्री है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम परिश्रम करने वाले पुरुष सिंहम नर श्रेष्ठ को उपैति प्राप्त होती है। देवेन देयम भाग्य के द्वारा प्राप्त होने वाली है। इति का पुरुषः वदन्ति, यह तो कायर व्यक्ति कहते हैं। दैवम निहत्य भाग्य को छोड़ करके आत्मशक्तिया अपनी सामर्थ्य से पौरुषम कुरु पुरुषार्थ की प्राप्ति करो, शक्ति या उद्योग को करो। यत्ने कृते यदि पूर्ण प्रयास करने पर भी न सिद्ध्यति, यदि सफलता नहीं मिलती है तो अत्र कह दोष, इसमें किसका दोष है, अर्थात किसी का भी नहीं। यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। अंतिम पंक्ति में उन्होंने ये कहा है यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। यहाँ हमें ईमानदारी से और पूर्ण प्रयास की ओर इशारा किया है। यह नहीं है कि हमने जैसे तैसे प्रयास कर लिया और फिर हमें सफलता नहीं मिली तो हम ये कह दें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने हमारी तरफ से प्रयास किया। लेकिन यदि हम, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को स्वयं बहुत अच्छे से जानता है, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं जान सकता है। स्वयं यदि यह विचार करे कि मैंने अपने प्रयास में कहाँ कमी रही, मेरे प्रयास में कहाँ कमी रही, मैंने कहाँ पर आलस्य किया या कहाँ मैंने जो है वो पूर्ण प्रयास नहीं किया, प्रयास में कमी कहाँ रही है, ये स्वयं यदि हम ईमानदारी से विचार करें तो हमें पता चल जाएगा। और यदि पूर्ण प्रयास ईमानदारी से हुआ है तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ केवल उस ओर इशारा किया है कि यदि पूर्ण प्रयास में हमने कोई कमी नहीं की, कोई अपनी ईमानदारी में कमी नहीं की, फिर भी हमें यदि सफलता नहीं मिली है तब हम भाग्य को दोष दे सकते हैं, अन्यथा हम नहीं दे सकते भाग्य को दोष। तो यहाँ यही कहा कि लक्ष्मी या संपत्ति की प्राप्ति किसको होती है? उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति, परिश्रम करने वाले नर श्रेष्ठ को ही प्राप्त होती है। और कायर व्यक्ति क्या कहते हैं? देवेन देयम, भाग्य हमें प्रदान करेगा। क्योंकि जो कायर व्यक्ति है, परिश्रम नहीं करना चाहते, वह केवल भाग्यवादी होते हैं। वो ये कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है कार्य वह होगा ही नहीं। तो इस कारण से वो कहते हैं हम परिश्रम ही क्यों करें, हम थोड़ा बहुत प्रयास कर लेते हैं और फिर सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो हमारा भाग्य है। यह जो वाक्य है स्वयं को धोखा देने वाला वाक्य है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ हमारे कवि ने, लेखक ने ये लिखा है, और यह चूँकि हितोपदेश मित्र लाभ है, श्री नारायण पंडित ने यह कह दिया है कि जो जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों से लेकर के यह संकलन किया गया है। और यह जो भी संकलन है वह उनके स्वयं के
अनुभव पर आधारित है। उन्होंने पूर्ण तरह से इस पर विचार करके यह वाक्य लिखे हैं, अतः उनमें असत्यता नहीं हो सकती। तो इन्होंने ये लिखा कि लक्ष्मी ही, जो लक्ष्मी है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति, परिश्रम करने वाले नर श्रेष्ठ को ही प्राप्त होती है। देवेन देयम, भाग्य के द्वारा प्राप्त हो जाएगी या दे देगा भाग्य हमें, इति का पुरुषः वदन्ति, ऐसा कायर व्यक्ति कहते हैं। दैवम निहत्य, इसलिए भाग्य को छोड़कर, दैवम यानी भाग्य को, निहत्य मारकर से मतलब छोड़कर, आत्मशक्तिया अपने सामर्थ्य के अनुसार, पौरुषम कुरु, पुरुषार्थ कीजिए, और यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति, पूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी यदि न सिद्ध्यति, यदि सफलता नहीं मिलती है, तो अत्र को दोष है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। अर्थात आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया है। तो भौतिक जगत में लक्ष्मी की बड़ी महत्ता है। जिसके पास लक्ष्मी है उसे लगभग सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्मी किसके पास रहती है। उत्तर में भाग्यवाद का विरोध करते हुए कर्मवादी कहता है कि लक्ष्मी परिश्रम करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को ही धारण करती है। यहाँ उद्योगिनम पुरुष सिंहम पदों का जो प्रयोग किया है, दोनों ही कर्मवाद के प्रतिपादक शब्द है। पुरुष सिंहम से मतलब जैसे सिंह अपने पराक्रम से जंगल का राजा बनता है, वैसे ही मानव रूपी जो सिंह है परिश्रम से लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अर्थात परिश्रम करने वाला पुरुष लक्ष्मी को तो प्राप्त करता ही है, समाज में वह सिंह के समान वीर भी समझा जाता है, क्योंकि वह परिश्रम से डरता नहीं है। फिर प्रश्न यह उठता है कि यदि परिश्रमी व्यक्ति निडर या वीर होता है तो कायर कौन है। तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि देवेन देयम इति का पुरुषः वदन्ति, लक्ष्मी भाग्य से प्राप्त है, जो ऐसा कहते हैं वे कायर है। यहाँ देवेन से क्या तात्पर्य है, भाग्य, और देयम यानी देने योग्य। लेकिन देने योग्य क्या है, ऐसी शंका होने पर प्रसंग से लक्ष्मी का पर्याय वित्त या धन से हम ग्रहण करते हैं। और आत्मशक्तिया से क्या कहना चाह रहे हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार इतना परिश्रम भी न करें कि हम अपनी शक्ति का उल्लंघन कर दें, इससे हम स्वयं ही टूट जाएंगे। समुचित प्रयास के बाद भी कार्य सिद्ध नहीं होता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा विचार करके उस दोष को ढूंढना चाहिए, न कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था यह सोचकर परिश्रम नहीं करें। हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे भीतर क्या कमी रह गई जिस कारण से हमें सफलता नहीं मिली, और उस दोष को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो भाग्य के आश्रय को छोड़कर पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न किया जाए, यह शिक्षा हमें ग्रहण करनी है। और हाँ, यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो यह भाग्य का दोष नहीं है, प्रयत्न में कमी ही इसमें दोष हो सकती है। यथा मृतपिंडतः कर्ता कुरुते यद यद इच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। यथा जैसे कर्ता यानी जो कुम्हार या कुछ बनाने वाला, मृतपिंडतः मिट्टी के ढेर से, यत यत इच्छति जो जो आकृति या आकार वह चाहता है, तत् तत् कुरुते वही वह बना लेता है, उसी का निर्माण कर लेता है। एवं इसी प्रकार मानवः जो मनुष्य है, आत्मकृतम कर्म अपने द्वारा किए गए कर्म से जो है प्रतिपद्यते उसी की प्राप्ति करता है। जो शुभाशुभ जो कर्म है उसी कर्मों को फल के रूप में प्राप्त करता है। तो यहाँ भाग्यवाद का विरोध थमा नहीं है। कवि कर्मवाद की स्थापना में लगा हुआ है। वह कहता है कि जो व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है यानी अच्छे या बुरे, उसी प्रकार का फल वह प्राप्त करता है। जैसे कुम्हार होता है वह अपने प्रयास से मिट्टी के ढेले को जैसे इच्छा होती है वैसे आकार देकर उस प्राप्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। अतः मानव जैसे फल की कामना करता है तदनुकूल कर्म करके उसे प्राप्त कर सकता है। मन में सोचकर और परिश्रम न करे तो उसे वह फल नहीं मिल सकता। तो कर्म और कर्म फल ये दोनों परस्पर पर्याप्त श्लिष्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ में इनकी बहुत ही घनिष्ठता है। लोक में फल की इच्छा से कर्म और कर्म के अनुरूप कर्म फल की प्राप्ति, ये दोनों कार्य देखे जाते हैं।
यहाँ ग्रंथकार ने कर्म से कर्म फल की प्राप्ति को उसी प्रकार बतलाया है जैसे मृत पिंड से घट आदि पदार्थ की प्राप्ति होती है। ग्रंथकार का क्या आशय है कि जैसे लोक में कुम्हार मिट्टी के पिंड से अपनी इच्छा के अनुसार घट का निर्माण कर लेता है, ठीक वैसे ही स्वयं द्वारा संपादित शुभ अथवा अशुभ कर्म के परिणाम स्वरूप जीव परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल शुभ एवं अशुभ कर्म फल को भोगने हेतु, प्राप्त करने हेतु बाध्य हो जाता है। तो हमें इसलिए सचेत होकर परिश्रम पूर्वक अपने कार्य को संपादित करना चाहिए। और भी कहा है कि काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वा अपि निधिम अग्रतः न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीयवत् प्राप्तम एक काकतालीय न्याय है। जैसे काक कौवा ताल वृक्ष पर ताल फल के ऊपर बैठा, देवयोग से उसी समय वह ताल का फल टूटकर गिर पड़ा। अथवा यह भी मानते हैं कि संयोग से जो है कौवा उड़ता उड़ता उस ताड़ के वृक्ष के नीचे से उड़ के जा रहा था, उसी समय एक ताड़ का विशाल फल उस पर आकर गिर गया और वह दबकर वहीं मर गया। ये एक महज संयोग था। तो जब भी कोई अप्रत्याशित घटना होती है, कोई ऐसा संयोग होता है, तो उसे काकतालीय न्याय के नाम से कहा जाता है। तो काकतालीय वत् प्राप्तम, काकतालीय न्याय से के समान जो प्राप्त हुए निधिम खजाने को, धनराशि को अग्रतः दृष्ट्वा अपि सामने देख करके भी दैवम स्वयं न आदत्ते, दैवम यानी भाग्य स्वयं खुद ही नहीं आदत्ते यानी प्रदान नहीं करता है हमें, पुरुषार्थम अपेक्षते पुरुषार्थ या प्रयत्न की अपेक्षा करता है। हमारे सामने अचानक कोई धन आ जाए, बहुत सारा खजाना आ जाए, तो हमें भाग्य उठाकर नहीं देता है, हमें वह प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अथवा ये कहें कि सामने भोजन पड़ा है, उस भोजन को भी खाने के लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा, हाथ उठा कर के मुंह तक ले जाना ही पड़ेगा। तो प्रयास की अपेक्षा हर कार्य में है। तो जो भाग्य है उसको काकतालीय न्याय के समान माना गया है। यहाँ संयोग से किसी वस्तु की प्राप्ति या घटना का घटित हो जाना काकतालीय न्याय है। तो श्री नारायण पंडित कह रहे हैं कि यदि संयोग से किसी के सामने धन का ढेर लगा हुआ आ जाए तो वहाँ भी भाग्य उसको उठाकर नहीं देगा, उसे प्राप्त करने हेतु हमें प्रयास कर्म करना पड़ेगा, तभी वह हमारी झोली में आएगा। तो क्षणिक अवलंबन है भाग्य, हमारा एक थोड़ा सा मानसिक अवलंबन कह सकते हैं हम। कदाचित मनुष्य को भाग्य में लिखा होने के कारण कोई अटूट धन दिखाई दे जाता है, किंतु दिखाई देने मात्र से धन उसे नहीं मिल जाता है। उस धन को ग्रहण करने के लिए उसे वांछित प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। यदि उसकी प्राप्ति के मार्ग में कोई कठिनाइयां हैं तो उन्हें भी दूर करना ही पड़ेगा। भाग्य में लिखे होने पर भी प्रयत्न के अभाव में वह धन उसी प्रकार निरर्थक हो जाएगा जैसे कौवे के लिए वह ताल का फल निरर्थक हो गया। और यही कहा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये तो आपने बहुत पूर्व में छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया होगा कि ही क्योंकि उद्यमेन प्रयास के द्वारा कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथै न इच्छाओं से नहीं, केवल मात्र इच्छाओं से नहीं। ही क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए जो शेर है उसके मुख में मृगः न प्रविशन्ति पशु प्रविष्ट नहीं होते। मृगः मृग शब्द है वो पूर्व में समस्त पशुओं के लिए आता था, बाद में यह एक हिरण एक विशेष पशु के लिए रूढ़ हो गया। तो यहाँ पर मृग से तात्पर्य समस्त पशु। तो उद्योगेन उद्योग के द्वारा, उद्यम के द्वारा ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथै न केवल मन की इच्छाओं से नहीं। हम मन में विचार कर लेते हैं कि हम ये कार्य करेंगे या ऐसा होगा, केवल मन की कल्पनाओं के आधार पर कार्य में सफलता की बात यदि सोची भी जाए तब भी वह बिना प्रयास के संभव नहीं है। कल्पनाएं तो अनेक की जा सकती है
किंतु कल्पनाओं को साकार करना बड़ा कठिन है, उनमें पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है। तो ग्रंथकार यहाँ एक दृष्टांत उपस्थापित करते हैं कि सिंह यह सोच करके कि मुझे बिना प्रयत्न ही भोजन मिल जाए सोया रहता हो तो सोया रहे, उसके मुख में उसके सोचते रहने के परिणाम स्वरूप पशु तो आने से रहे। यदि उसे पशु मांस का भक्षण करना है, उसको भोजन ग्रहण करना है, तो उसे उसको मारने का प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें किसी भी कार्य में सफलता के लिए परिश्रम करना नितांत अनिवार्य है, क्योंकि परिश्रम त्याग कर कार्य में सफलता को ढूंढना हमारी मूर्खता ही होगी। मातृ पितृकृत अभ्यासो गुणितामेति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। यहाँ पुनः यही बात कही कि मातृ पितृकृत अभ्यास, माता पिता के द्वारा अभ्यास कराया हुआ जो बालक है, गुणितामेति वह विद्वता को प्राप्त होता है। गर्भच्युति मात्रेण केवल गर्भ से जन्म लेने मात्र से ही पुत्र पंडितः न भवति विद्वान नहीं हो जाता। अर्थात कर्मवाद की स्थापना यहाँ फिर की गई है कि कर्म जो है वह हमें करना ही पड़ेगा। जैसे कोई बालक उत्पन्न होते ही गुणज्ञ या पंडित नहीं होता है, उसमें गुणों का जो खजाना है वह माता पिता द्वारा कराए गए अभ्यास से ही होता है। अन्यथा संसार में सभी गुणज्ञ पंडित ही उत्पन्न होते। विद्यालय, गुरुकुल आदि में गुणाधान हेतु कराए जाने वाले अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता ही नहीं होती और इन विद्या अध्ययन केंद्रों की सत्ता ही नहीं होती। तो माता पिता के लिए जिस प्रकार यह आवश्यक है, अपरिहार्य है कि वे माता पिता उस बच्चे के लिए जो है वह अध्ययन करवाए, उसके लिए परिश्रम करे, वैसे ही जब वह परिश्रम या अभ्यास बालक को करवाया जाता है, जिस अनुसार करवाया जाता है, वैसे ही बालक के अंदर गुणों की स्थापना होती है। तो गुणों का निधान माता पिता द्वारा कराए गए अभ्यास से ही हुआ। अतः जब एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हमें यह बताया है कि प्रयास तो हमें प्रारंभ से ही करना है, हर स्थिति में करना है, भोजन के लिए प्रयास करना है, हमें किसी अन्य कार्य के लिए प्रयास करना है, विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास की आवश्यकता है, तो फिर हमें हमारे भाग्य का निर्माण के लिए हम प्रयास से विमुख क्यों हो जाते हैं? भाग्य का निर्माण के लिए भी हमें अधिक प्रयास की आवश्यकता है। जैसे छोटे छोटे कार्यों में प्रयास की आवश्यकता है, भोजन के लिए भी हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो फिर भाग्य तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमें उस भाग्य का निर्माण करना है, तो हमारा प्रयास अति उत्तम होना चाहिए।